गेम वीक 1 ऑफ प्रीमियर लीग इज डन और आई कैन फाइनली से फुटबॉल इज बैक। बहुत मजा आया पूरे फिक्सचर्स देख के, तो हम एक रिव्यू करेंगे ऑफ द गेम वीक 1 ऑफ द प्रीमियर लीग। पहला मैच जो हमने देखा था was द मैच ऑफ द रेनिंग चैंपियंस आर्सेनल अगेंस्ट कॉवेंट्री, और वो भी बढ़िया मैच था। फाइनली हराम बॉल देखने को नहीं मिला। आई कैन से दैट दैट वाज अ वेरी गुड गेम। फ्री फ्लोइंग गेम था, फ्लूइड फुटबॉल था, जहां पर जोलिस वाज अ स्टैंड आउट प्लेयर फॉर मी। बहुत अग्रेसिव दिखे वो, उनके मैन को टेक डाउन करने में पीछे नहीं हट रहे थे। एंड फॉरवर्ड हु ऑलवेज मेक श्योर टू इट कि वो डिफेंडर को टेक ऑन करने में अफ्रेड नहीं है, इज ऑलवेज अ वेरी गुड फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हमने देखा कि जोलिस एक बहुत अच्छे भाई है, पे ऑफ कर रहे हैं अपने 34 मिलियन पाउंड्स का जो वैल्यूएशन है उनका। बट देखते हैं आगे आगे करके कैसे कैसे फिक्चर्स होते हैं, और डू आर्सेनल अपग्रेड ऑन द लेफ्ट विंग, क्योंकि न्यूज आ रही है कि गैब्रियल मार्टिनेली इज गोइंग टू अल हिलाल और डील फाइनलाइज हो सकती है 51 मिलियन पाउंड्स में, अभी तक जो रूमर्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे। बट इट वॉज एन अमेजिंग फिक्सचर। काई हैवर्ट्ज स्कोर्ड अ गोल, कैलाफ्यूरी एक क्लास अपार्ट दिख रहे हैं, ही इज गेटिंग इनटू दोज अटैकिंग पोजीशंस, और दिख रहा है कि कैलाफ्यूरी इज अप फॉर दैट टास्क कि अगर आर्सेनल को एक फ्री रोमिंग डिफेंडर चाहिए या एक विंग बैक चाहिए जो बहुत अच्छे से रन्स बना सके, असिस्ट दे सके और मे बी समटाइम्स गोल्स भी कन्वर्ट कर सके, तो कैलाफ्यूरी इज योर मैन। काई हावर्ट्स का बहुत अच्छा गोल था जो काई हावर्ट्स ने स्कोर करा था, अच्छी पोजीशन में आए थे, एंड ही मेड श्योर टू इट दैट ही वाज लाइन बैक एंड he converted that chance which Calafiori put the ball into the box. फिर दूसरा गोल आता है बुकायो साका का। जोलिस इनटू द बॉक्स आते हैं, उन्होंने क्रॉस अटेम्प्ट करा था बट कीपर के हाथों के थ्रू ओपन गोल मिल गया था बुकायो साका का, और एन इजी फिनिश, और बहुत अच्छे से 2-0 की लीड हो चुकी थी हाफ टाइम से जाने के पहले। फिर आता है थर्ड गोल बाय मार्टिन ओडेगार्ड। व्हाट एन अमेजिंग गोल, द कैप्टन इज हिटिंग हिज पर्पल पैच। तो यहाँ पर देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आर्सेनल अपनी ऐसी फुटबॉल मेंटेन कर सकती है कि नहीं। कॉवेंट्री सिटी आई नो कि आ रही है चैंपियनशिप से, बट अगेन ये टीम के बारे में एक चीज देखनी पड़ेगी हमको कि कैन दे मेक श्योर टू इट दैट दे स्टे अप दिस सीजन। फ्रैंक लैम्पार्ड के सामने ये चैलेंज रहेगा कि क्या वो उनकी टीम को मेक श्योर कराते हैं कि दे मेक श्योर टू इट कि ये प्रीमियर लीग में स्टे करे। तो बहुत इंटरेस्टिंग आउटलुक्स होंगे, देखेंगे कि कॉवेंट्री सिटी कैसे परफॉर्म करती है। उनका अगला फिक्चर हल के सामने है, तो दैट विल बी अ वेरी गुड गेम। तो हल से याद आया, बहुत लोग उदास है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लॉस के ऊपर। मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट 2-0 अगेंस्ट हल सिटी। हल सिटी जहां पर ऐसी चीजें हो रही थी, मैंने भी अपने प्रेडिक्शन टेबल में उनको 20th पे रखा था। इट्स नॉट जस्ट द मैन यूनाइटेड फैंस हु आर डिसअपॉइंटेड, बट जो उनके राइवल्स है वो भी डिसअपॉइंटेड रहेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड से यहाँ पर, क्योंकि यूनाइटेड ने अच्छी फुटबॉल नहीं खेली थी। दिख रहा था कि हल सिटी ने बहुत अच्छे से डोमिनेट करा था, गेम अपने कंट्रोल में रखा था। इवन दो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अच्छा खासा पोजीशन था, बट हल सिटी ने ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिए जो मैनचेस्टर यूनाइटेड कैपिटलाइज कर सके। जैसे एम्बूमो के पास थोड़े चांसेस थे, बट आई डिड नॉट थिंक दैट ही वाज लीथल। ब्रूनो फर्नांडिस वाज नोवेयर टू बी सीन। तो ये जो रिग्रेट आता है दूसरे राइवल फैंस का भी, वो इसलिए आता है क्योंकि एफपीएल में उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस को एज अ कैप्टन लगाया होगा, लेमेंस को लगाया होगा एज अ गोलकीपर, या फिर हैरी मैग्वायर को लगाया होगा एज अ डिफेंडर, जिनकी क्लीन शीट मिस हुई। उल्टा क्लीन शीट तो क्या, एक माइनस पॉइंट भी मिल गया, जिसके बेसिस पे 2 गोल्स कंसीड कर दिए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो ये काफी लंबा सीजन रहने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। इप्सविच है अगली टीम जो वो फेस करेंगे। देखते हैं कैन दे पिकअप फॉर्म, क्योंकि जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी पहली गेम वीक में, आई जस्ट फेल्ट दैट दे वर वे टू टायर्ड। दे वर प्लेइंग एज इफ दे वर प्लेइंग इन गेम वीक 35 और 36, जहां पर एग्जॉस्टेड रहते हैं प्लेयर्स। उन्होंने, उनके आधे से ज्यादा प्लेयरों ने वर्ल्ड कप तक नहीं खेला था, और प्री सीजन में भी क्या ही मतलब चमत्कार कर दिया था। रूबन अमोरिम की टीम आके उनको हरा दे रही थी। बट दिस इज कंसर्निंग, दिस इज कंसर्निंग फॉर द फैंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल, कि ये टीम अभी पिकअप कर सकती है सीजन यहां से कि नहीं। बट आई कैन स्टिल से it's still too early to make any conclusions. I still see Manchester United finishing in top 5. तो देखते हैं क्या होता है ये सीजन का। फिर आते हैं, अपसेट नहीं बोलूंगा, बट दिस टीम विल स्टिल टेक सम टाइम टू गेट टुगेदर। टॉटनम हॉटस्पर्स लॉस्ट 3-0 अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। मामाडू सांगारे, व्हाट अ साइनिंग फॉर ब्रेंटफोर्ड। आई कैन से ये एक बहुत अच्छी साइनिंग लग रही है मुझे,
कि ब्रेंटफोर्ड के लिए ही कैन डू वेरी गुड थिंग्स, जिस हिसाब के वो बॉक्स में रन्स मार रहे थे, जिस हिसाब की उनकी ड्रिबलिंग थी, जिस हिसाब से वो चांसेस क्रिएट कर रहे थे, जिस हिसाब से वो डिफेंडर्स को ले रहे थे। आई स्टिल नो टॉटनम के अभी भी बहुत प्लेयर्स इंजर्ड है, जैसे पोरो अवेलेबल नहीं थे, वैंडवन अवेलेबल नहीं थे, आई नो वैन हेका वाज स्टार्टिंग, बट ये टीम को अभी भी टाइम लगेगा डेवलप होने के लिए। डिजर्बी की ये टीम अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कैन दे एक्चुअली चैलेंज फॉर दीज चैंपियंस लीग स्पॉट्स, क्योंकि 3-0 अपनी गेम वीक 1 में हारना आफ्टर स्पेंडिंग लाइक अ शिट टन ऑफ मनी फॉर डिफेंडर्स लाइक वैन हेके, मिडफील्डर्स लाइक टोनाली, फिर अभी ऑलमोस्ट ये भी 2 साइनिंग्स हो चुकी है मार्मूश और सवीनियो की, जो रिकॉर्ड साइनिंग्स है टॉटनम के लिए। उन्होंने अपना वेज स्ट्रक्चर चेंज करा है, तो क्या टॉटनम कैन मेक अ मार्क? दैट विल बी अ क्वेश्चन। आई नो सवीनियो और मार्मूश अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं, बट स्टिल व्हेन दे ज्वाइन इन, कुड यू रियली सी दैट दिस टीम स्टार्ट्स क्लिकिंग? क्योंकि उनके अगर इतने प्लेयर्स हो जाते हैं एंड दोस प्लेयर्स हु आल्सो कम इनटू फिटनेस, जैसे सोलंके आएंगे, बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स भी आएंगे, कुलुसेव्स्की आएंगे, तो क्या ये टीम में फाइट कर पाएंगे, या फिर उन लोगों को बिफोर द ट्रांसफर विंडो एंड्स दे हैव टू सेल दीज प्लेयर्स? So that will be very interesting to watch, but it was a very disappointing result for Tottenham Hotspurs. But I, as an Arsenal fan, I can't really say much क्योंकि Tottenham Hotspurs जब हारती है तो मजा तो जरूर आता है। फिर आते हैं एक और बिग 6 के मैच के ऊपर, जहां पर मैनचेस्टर सिटी अच्छा खासा ट्रेल कर रही थी बॉर्नमथ के सामने। Bournemouth has always been a tough fixture for Manchester City, but in this match I felt that Erling Haaland was not that clinical. इतना सारा XG बनाया था, बट स्टिल इट वाज लाइक कि अर्लिंग हालैंड अपने वो वाले लेवल पे नहीं दिख रहे थे वेयर ही इज वेरी लीथल, एंड यू मेक श्योर टू इट कि एक पास अगर अर्लिंग हालैंड को जाता है, ही मेक श्योर टू इट कि वो कन्वर्ट करे अपने चांसेस। बट फिर भी सेट पीस से उन्होंने मेक श्योर करा कि उनका कमबैक हो गया और 2-1 से इजी एक विक्ट्री जीती। पोजेशन बॉल खिलाई थी एंजो मरेस्का ने, जहां पर बहुत सारा पोजीशन मेंटेन करा था, बट अगेन अ वेरी कंसर्निंग फैक्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी इज लाइक कि लोग बोल रहे थे कि फिल फोर्डन का ये कमबैक सीजन हो सकता है, बट आई एम वेरी डाउटफुल लुकिंग एट द परफॉर्मेंस फॉर फिल फोर्डन, क्योंकि फिल फोर्डन बहुत एब्सेंट थे ये वाले मैच में। रायन चर्की को स्टार्ट नहीं कराया था, विच आई वाज वेरी अमेज्ड ऑफ, क्योंकि आई फेल्ट कि रायन चर्की एक ऐसे प्लेयर है जो एक क्रूशल साइनिंग लास्ट सीजन में भी थे, एंड ही मेड श्योर टू इट कि जब चांसेस बनाने की बात आती है तो रायन चर्की इज ऑलवेज योर फ्रंट रनर फॉर मेकिंग दीज चांसेस, और ही मेड श्योर टू इट कि उन्होंने 2 असिस्ट दिए वो मैच में और सेट पीस के थ्रू, बट मैनचेस्टर सिटी ने विक्ट्री क्लिंच करी। ग्वार्डियोल का जो विनर आया था 90+1 मिनट पे, बहुत अच्छा विनर था, एंड मैनचेस्टर सिटी ऑल्सो गेट्स ऑफ टू अ विनिंग स्टार्ट, जो एक अच्छा साइन है उनके लिए। एंजो मरेस्का को अभी भी टाइम लगेगा ये टीम को अडेप्ट करने में, और देर आर रूमर्स कि एंजो फर्नांडिस के लिए वो लोग जा रहे हैं, तो बिफोर द ट्रांसफर विंडो एंड्स एंजो फर्नांडिस कुड बी अ लाइट ब्लू। फिर आते हैं बाकी के 2 बिग 6 क्लब्स के ऊपर, जो है लिवरपूल और चेल्सी। पहले लिवरपूल की बात करते हैं, एक अमेजिंग फिक्सचर जिसके ऊपर हमने रील भी बनाई थी, अगर आपने देखी होगी तो। वी आर कवरिंग दिस इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ 38 गेम वीक्स, 38 इंपॉर्टेंट मोमेंट्स ऑफ द प्रीमियर लीग, जहां पर हमने 1996 की प्रीमियर लीग टाइटल चेस के बारे में बात करी थी, जब न्यूकासल जो केविन कीगन मैनेज कर रहे थे, वो वाली लीग में जो लिवरपूल से हार गए थे, तो वो वाले मैच के बारे में हमने मोमेंट 1 कवर करा था। मोमेंट 2 भी हम सून जल्दी ही लाएंगे, बट दिस फिक्सचर वाज अगेन one of the amazing fixtures. I did tell you I was looking out for this fixture, and hands down this has to be one of the best fixtures of game week 1, जहां पर लिवरपूल ने 90+9th मिनट पे इक्वलाइजर स्कोर करके स्कोर 2-2 बनाया था। दे वेंट बिहाइंड 2-1 एंड लिवरपूल वर इन कंसर्न्स, बट सबोस्लाई की जो पेनल्टी आई 90+9th मिनट पे, आई डोंट नो व्हाट इज द फस अबाउट। बहुत लोग बोल रहे थे कि दैट वाज नॉट अ पेनल्टी, बट इन माय ओपिनियन इट वाज अ क्लियर पेनल्टी। लिवरपूल डिजर्व दैट, एंड बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया था सबोस्लाई ने। ही इज इन रेड हॉट फॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स पोटेंशियली, इसलिए मेरे एफपीएल में भी है सबोस्लाई। तो देख सकते हैं कि लिवरपूल डिड नॉट गेट टू अ विनिंग स्टार्ट, बट लिवरपूल गॉट पॉइंट्स ऑफ द बोर्ड। एक ड्रॉ मिला, ऑलवेज सेंट जेम्स पार्क पे एक ड्रॉ पुल ऑफ करना एज एन अवे टीम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। न्यूकासल इवन दो लगता है हमको कि इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम देख सकते हैं कि निको गोंजालेस साइन कर लिया यहाँ पर न्यूकासल ने, तो बहुत इंटरेस्टिंग साइनिंग होगी ये निको गोंजालेस की। देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करते हैं निको गोंजालेस, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। न्यूकासल नीड्स टू पुट इन प्लेयर्स onto the field, and बहुत interesting season रहेगा उनके लिए। They might be pushing towards top half of the table, but I feel that Newcastle could potentially finish at the mid table,
जहां पर आई पुट देम जस्ट अबाउट द रेलिगेशन जोन, बट फर्स्ट गेम वीक में उन्होंने जो हार्ट लगाया था अपनी परफॉर्मेंस में, दिस फेल्ट कि या दिस टीम वांट्स टू फाइट इवन दो दे हैव लॉस्ट देयर स्टार प्लेयर्स लाइक ब्रूनो गिमाराइज, एंथनी गॉर्डन। लास्ट सीजन में इसाक चले गए थे, इसाक की होम कमिंग थी वाले मैच में, एंड पीपल वर बूइंग। इट्स वेरी ऑब्वियस क्योंकि इसाक ने जिस तरीके से न्यूकासल छोड़ा था, तो ये तो होना ही था उनके साथ, बट स्टिल दिस वाज एन अमेजिंग फिक्सचर टू वॉच एंड हैंड्स डाउन दिस वाज द फिक्सचर ऑफ द वीक। फिर बात करते हैं जेपी मॉर्गन की। जोआ पेड्रो, कोल पामर और मॉर्गन रॉजर्स, ये ट्रायो चेल्सी का इतना फ्लूइड है, इतना फ्री फ्लोइंग है। जो फ्री फ्लोइंग रोल मिला है कोल पामर को, दिस इज वेयर ही थ्राइव्स हिज बेस्ट। एंजो मरेस्का के फुटबॉल में भी कोल पामर वाज द वन जो बहुत इजीली अच्छे से थ्राइव करते थे। जैसे जाबी अलोंसो के लिए एट हिज टाइम एट लेवरक्यूजन ही हैड वर्ड्स, फ्लोरियन वर्ड्स, जो बहुत अच्छे फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते थे। और वो जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल थी वर्ड्स की, दैट मेड श्योर टू इट कि लेवरक्यूजन क्लिंच दैट टाइटल अंडर जाबी अलोंसो। बहुत अच्छा सीजन था। दिस स्टिल लुक्स अ वेरी गुड चेल्सी टीम, जहां पर उनका फ्रंट थ्री बहुत अमेजिंग है। आई जस्ट होप कि ये फिट रहे, एंड चेल्सी के लिए इतने कंसर्न होने भी नहीं चाहिए क्योंकि वन गेम अ वीक शुड बी ऑल राइट फॉर चेल्सी। जिस तरीके की उनकी मिडफील्ड भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, बट स्टिल आई फेल्ट दैट कि थोड़े गैप्स अभी भी फिल करने बाकी है, क्योंकि अगर जब एंजो जाएंगे और काइसेडो भी स्टार्ट नहीं कर रहे थे, तो रीस जेम्स इज अ मेक डू पिवट फॉर चेल्सी, बट आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग गेम वीक अगेन एंड अगेन इन दैट पिवट। बट डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। लकवा बहुत अच्छे थे फॉर चेल्सी। जो सेकंड गोल आया था, मॉर्गन रॉजर्स ने बहुत अच्छा गोल स्कोर करा था, तो दैट मेड श्योर टू इट कि लकवा भी बहुत अच्छे प्लेयर है इस टीम में। बट द ओनली कंसर्निंग फैक्ट फॉर चेल्सी इज उनके गोलकीपर रॉबर्टो सैंचेज इज एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस भाई। क्या मतलब, इस बंदे से गोल कीपिंग सेव्स नहीं होते। जो पहला गोल रॉबर्टो सैंचेज ने दिया था, इट हैड अ पॉसिबिलिटी ऑफ 97% ऑफ सेविंग, बट सेव ही नहीं हुआ। नियर पोस्ट पे इजी गोल मार दिया फुलम ने, और द स्कोर वाज 1-1। अगर अगर थिंग्स थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती, तो इट कुड हैव बीन वेरी इजीली 3-3 एज वेल, जो एक बहुत अच्छा फिक्सचर हो जाता। बट क्रैवन कॉटेज में जाके एक विक्ट्री पुल ऑफ करना अगेंस्ट देयर राइवल्स फुलम is a great result for Chelsea, and this team I see as the title contenders for Arsenal, but I still see them finishing in the top 3, but potentially finishing second if Enzo Maresca does not get his game right. फिर आते हैं थोड़े दूसरे फिक्सचर्स पे, जहां पर एस्टन विला के लिए ये कंसर्निंग जरूर था। 4-0 लॉस टू ब्राइटन। ब्राइटन, वी हैव टू गिव इट टू ब्राइटन। ब्राइटन ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली थी अपने होम पे, एमएक्स स्टेडियम पे। इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर अ टीम टू गो एंड विन अगेंस्ट ब्राइटन, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है। बट आई कैन से दैट एस्टन विला डिड नॉट शो अप। एस्टन विला डिड नॉट शो अप इन द गेम। बहुत अर्ली एक रेड कार्ड भी ले लिया था एस्टन विला ने, जहां पर दे वर 10 men डाउन, और ब्राइटन ने मेक श्योर करा कि वो कैपिटलाइज करे ये गेम को, और दे वन इजीली 4-0। एस्टन विला के लिए बहुत कंसर्निंग रहेगा, उनाई एमरी के लिए बहुत कंसर्निंग रहेगा ये चीज कि क्या ये टीम को गेट टुगेदर कर सकते हैं। देयर आर स्टिल मेनी साइनिंग्स टू बी मेड। लियोन गोरेत्स्का इज हियर वी गो, कंफर्म हो चुका है, तो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर आ गया उनकी टीम में। बट अगेन ही इज टुवर्ड्स दैट लेटर स्टेजेस ऑफ हिज करियर, जहां पर पता नहीं कितना बैक कर सकते हैं गोरेत्स्का के ऊपर, कंसिडरिंग द नंबर ऑफ मैचेस एस्टन विला इज गोइंग टू प्ले दिस सीजन। बट दे आर रूमर्स ऑफ रफाल लियो हु इज आल्सो गोइंग टू स्टेप इनटू दिस टीम, और बहुत अच्छी फुटबॉल का प्रेजेंटेशन देंगे। द ओनली कंसर्न अबाउट रफाल लियो इज दैट ही इज नॉट कंसिस्टेंट। वो जब मन करता है तब फुटबॉल खेलते हैं, वो इतने कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस, और लेट इट बी इन टर्म्स ऑफ प्रूविंग इट फॉर द टीम। एसी मिलान के लिए भी हमने देखा है, इवन पोर्चुगल के लिए हमने देखा है कि अगर कोई नया फुटबॉल वॉचर है, वो अगर यूट्यूब रील्स देखता है या यूट्यूब कंपाइलेशंस देखता है रफाल लियो को, ही विल थिंक दैट दिस गाय इज एन अमेजिंग प्लेयर। बट अगर पूरे 90 मिनट्स देखते हैं तो दिस गाय इज नॉट एट ऑल कंसिस्टेंट. So I'm not quite sure whether this signing will take place or not, but there are rumors that Rafael Leo can actually come to Aston Villa. Even Mateta के लिए bid submit करी है क्रिस्टल पैलेस को Aston Villa ने. देखते हैं क्रिस्टल पैलेस वो bid accept करती है कि नहीं, but I feel that Ollie Watkins might leave और यहाँ पर उनके replacement में Mateta आ सकते हैं. But Aston Villa needs to get their game up. I hope they don't get it up in the next game because it's against Arsenal. But this will be interesting to watch how they finish this season because they have multiple tournaments to play for. फिर आते हैं बाकी के मैचेस पे जो थे
एवर्टन वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, एवर्टन की बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री थी। एवर्टन बहुत कंफर्टेबल लगे इन टर्म्स ऑफ देयर अटैक, थोड़े काउंटर्स पे भी उनको फेस करना पड़ा था क्रिस्टल पैलेस को, बट स्टिल पिकफोर्ड मेक श्योर टू इट कि उन्होंने बहुत अच्छे सेव्स करे थे मैच में। देयर डिफेंस स्टेप्ड अप ऑन टू दैट गेम और एक इजी होम विन ग्रैब करी एवर्टन ने, जहां पर दे मेड श्योर टू इट इवन दे गॉट ऑफ द बोर्ड विद अ विक्ट्री। फिर आते हैं एक और रेलीगेशन टीम पे जो थी इप्सविच। मैंने इप्सविच को 19 पे रखा था, हल सिटी को 20 पे रखा था और इप्सविच को 19 पे पायदान पे रखा था मैंने। बट यहां पर दिख गया था कि जिन लोगों को मैंने 19th और 20th रखा था वो दोनों टीमों ने अपने पहले मैचेस जीत लिए हैं। सो दैट मेक श्योर टू इट दैट ये प्रेडिक्शंस इतने इजी नहीं हो सकते प्रीमियर लीग के। प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग है जहां पर कुछ भी हो सकता है। इप्सविच मेड श्योर टू इट कि संडरलैंड के सामने दे पुल्ड ऑफ अ विक्ट्री। बहुत अच्छी विक्ट्री थी ये। जिस हिसाब से इप्सविच ने ये गेम खेला और जिस हिसाब से अपना कंपोजर दिखाया, दे डिड नॉट लुक अ टीम व्हिच वर फेसिंग अ टीम व्हिच इज गोइंग टू प्ले इन यूरोपा लीग दिस सीजन। बट बहुत अच्छा फिक्सचर था उनके लिए, बहुत अच्छी विक्ट्री थी उनके लिए एट होम टू गेट देयर बॉल रोलिंग। नाउ इट्स अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जो उनका अगला मैच होगा। देखते हैं कुड दे पुट द रेड डेविल्स अंडर प्रेशर। फिर आते हैं आखिरी गेम पे जो हमको डिस्कस करना है, दैट इज ओलिवर ग्लासनर की नॉटिंघम फॉरेस्ट जो एक लूजिंग स्टार्ट पे एट होम स्टार्ट करी है। लीड्स यूनाइटेड इज गोइंग टू बी रियली गुड क्योंकि उन्होंने जो साइनिंग्स करे हैं दे हैव मेड श्योर टू इट कि दे गो प्रिपेयर्ड दिस सीजन। लास्ट ईयर एटलीस्ट रेलीगेशन बैटल में ये दोनों टीम थी, बट लीड्स यूनाइटेड ने बहुत अच्छे फिक्सचर्स अपने एंड में पुल ऑफ कर दिए थे एंड दे मेड श्योर टू इट कि वो रेलीगेशन बैटल से निकल चुके थे एंड एट द एंड इट वाज जस्ट स्पर्स एंड वेस्ट हैम फाइटिंग फॉर दैट स्पॉट ऑफ 17th। बट आई कैन से लीड्स यूनाइटेड प्लेड रियली वेल। बहुत सारे चांसेस नॉटिंघम फॉरेस्ट को भी मिले थे, वुड को भी मिले थे। अभी पता चल गया कि डिलैप हैज साइंड फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट 45 मिलियन के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग दिस ट्रांसफर विंडो। ये ट्रांसफर विंडो एक एब्सोल्यूट जोक हो चुका है इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर इवैल्यूएशंस। एक प्रीमियर लीग गोल मात्र स्कोर करा है लियाम डिलैप ने एंड ही हैज गॉन फॉर 45 मिलियन। 15 मिलियन का प्रॉफिट भी हुआ है चेल्सी को फॉर दिस सेल। आई डोंट नो व्हाट्स अप विद दिस ट्रांसफर विंडो बट इट्स स्टिल नॉट डन। 6 दिन और है ट्रांसफर विंडो के, देखते हैं और क्या क्या टाइप की साइनिंग्स होती है, किस रेट पे साइनिंग्स होती है। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली अमेजिंग सीजन। आप बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपको कौन सा गेम ऐसा लगा ये गेम वीक 1 में विच वाज अ टोटल स्टेलर ऑफ अ गेम, जो आपकी नजरें स्क्रीन से हटे ही ना। मेरे लिए ये वाला गेम था विच वाज न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल। प्लीज डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इनटू द कमेंट सेक्शन and please do let me know your predictions for the following game week. I am looking ahead for Arsenal versus Aston Villa.